नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, गंगा की सीरीज़ में ही हमने चैप्टर पढ़ा था संवादहीन, और आज उसके प्रश्नोत्तर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। यह प्रश्नोत्तर बच्चों संक्षिप्त वाले प्रश्नोत्तर होंगे जो 2 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों, संवादहीन के लघु प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, बड़े घर के सूनेपन का मूल कारण क्या था? उत्तर देखिए, बड़े घर के सूनेपन का मूल कारण बहू बेटों का गांव छोड़ करके शहर बस जाना और बेटियों का अपने ससुराल में रम जाना था। इसी पलायन के कारण घर सूना हुआ, कोई कारोबार संभालने वाला ना रहा। धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया और नौकर चाकर भी ना टिक सके। यह आज के ग्रामीण भारत की सामान्य कहानी है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने दिया है बहुत संक्षिप्त में दिया है। आप उसको अपनी पुस्तक से, अपने पाठ से लेकर एलोबरेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपा कर रखती। इस उपमा से ताई के व्यक्तित्व का क्या परिचय मिलता है? तो बच्चों, यहाँ पर तुलना की गई है, जिस तरह से कंजूस अपने धन को छिपा कर रखता है, बचा कर रखता है लोगों की नज़र से, उसी तरह से जो ताई थी वो मिट्ठू को छिपा कर रखती थी, यानी अपने घर के अंदर अपने पास संभाल कर रखती थी, और कहीं जाती भी थी तो खिड़की दरवाजे बार बार जांचती थी। तो देखिए इसका उत्तर, यह उपमा ताई की रक्षात्मक ममता को दर्शाती है। जैसे कंजूस अपने धन की बार बार जांच करके उसे छिपाता है, उसी प्रकार ताई मिट्ठू की सुरक्षा को परम सतर्कता से संभालती है। उनका सांकले टोहना, खिड़की दरवाजे जांचना इत्यादि सब ममता की पराकाष्ठा है, जिसके सामने मिट्ठू ही उनका सबसे बड़ा खजाना हो। यानी मिट्ठू उनके लिए सबसे बड़ा खजाना है, और ये ताई की ममता है और ममता की पराकाष्ठा है, जो इस तरह से वो मिट्ठू को रखती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ताई के लिए कुंभ स्नान के निर्णय में क्या धर्म संकट था? ताई के लिए दो विरोधी इच्छाएं टकरा रही थी। एक ओर परलोक की चिंता और कुंभ स्नान का पुण्य, दूसरी ओर मिट्ठू को छोड़कर इतनी दूर जाने का दर्द। टिकट का खर्च समस्या नहीं था, समस्या थी कि मिट्ठू की सुरक्षा का भरोसा ना होना। इसी ऊहापोह में मास्टराइन ने वचन देकर उनकी चिंता दूर कर दी। तो बच्चों, ऊहापोह का मतलब होता है कि असमंजस की स्थिति, कि क्या करे क्या ना करे। तो ताई जो थी दुविधा में थी कि वो कुंभ स्नान के लिए जाए या ना जाए, क्योंकि वो मिट्ठू को साथ में लेकर जाती तो उसकी सुरक्षा की चिंता रहती। तो इसलिए मास्टराइन ने उसे वचन दे करके कहा कि वो मिट्ठू को का ध्यान रखेगी, और ताई जो है कुंभ स्नान के लिए चली गई थी। प्रश्न पर आते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। जगन मास्टर का व्यक्तित्व किन 3 विशेषताओं से बना है? तो यहाँ पर जगन मास्टर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, उसके चरित्र की विशेषताएं, उसका चारित्रिक परिचय, उसका चरित्र चित्रण, कुछ भी आप बोल सकते हैं। उत्तर देखिए, जगन मास्टर का व्यक्तित्व मुख्यतः 3 विशेषताओं का संगम है। वे अत्यंत व्यवस्थित और नियम सिद्धांतों के पक्के इंसान थे, जो अनुशासन को महत्व देते थे। पहला देखिए, वे स्वतंत्र विचारों के धनी थे, जिसके कारण उन्हें किसी पक्षी का पिंजरे में कैद होना असह्य लगता था। दूसरा, गीता रहस्य के पाठक होने के नाते उनके स्वभाव में एक दार्शनिक गहराई भी थी। तीसरा, हालांकि इन गुणों के साथ उनमें एक बड़ी कमी यह थी कि वे अक्सर व्यावहारिक विवेक के स्थान पर अपने आदर्शों पर ही अड़े रहते थे। यानी कुल मिलाकर देखें बच्चों,
तो ये जगन मास्टर सिद्धांतवादी आदमी थे और नियमों सिद्धांतों का बहुत कठोरता से पालन करते थे। अगला प्रश्न है, नए मिट्ठू को ताई की किसी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया। आप उत्तर देखिए इसका। नया मिट्ठू पहली बार ताई से मिल रहा था, उसके पास ना ताई के लिए कोई जुड़ाव था, ना हर हर गंगे का पाठ। जगन मास्टर ने जो कुछ रटाया था वह भी अंदर तक नहीं उतरा था। रिश्ते सूरत से नहीं, समय और सहयोग से बनते हैं। एवजी मिट्ठू में, एवजी का मतलब मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। एवजी मतलब स्थानापन्न जो आया था, सब्स्टिट्यूट जो तोता आया था, उसको एवजी बोला है। एवजी मिट्ठू में वह बीता हुआ समय और साझा अनुभव था ही नहीं जिसने ताई और मिट्ठू के रिश्ते को खास बनाया था। इसलिए उसने कोई हरकत नहीं की, कोई बातचीत ताई से नहीं की, उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। इस वाक्य की द्विअर्थी विशेषता क्या है। द्विअर्थी विशेषता बच्चों, एक तरफ जो है मिट्ठू उड़ा, तोते उड़ गए। तोते उड़ जाना यानी कि बिल्कुल कि घबरा जाना, स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। इसका जो है ये शाब्दिक अर्थ है मुहावरे का, ये मुहावरा है। लेकिन अगर इसमें अगर हम पाठ के हिसाब से देखें तो इसका जो अर्थ है जगन मास्टर के लिए आया कि वो सिद्धांतवादी अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही मिट्ठू उड़े उनका सारा सिद्धांत जो था, उनकी नैतिकता उड़ गई। ठीक है, मिट्ठू के साथ ही। अब इसका उत्तर देखिए। यहाँ शेखर जोशी ने मुहावरे और शाब्दिक अर्थ का अद्भुत संगम किया है। मुहावरा है हाथों के सभी तोते उड़ जाना, अर्थात स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। पर इस कहानी में सच में एक तोता हाथ से छूटा है, इसलिए लेखक मुहावरे को शाब्दिक स्तर पर भी सच कर देता है। यह व्यंग का चरम है, क्योंकि आदर्शवादी जगन मास्टर का सिद्धांत तंत्र भी मिट्ठू के साथ ही उड़ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहानी से पशु पक्षियों की संवेदनशीलता के विषय में क्या संदेश मिलता है। उत्तर देखिए। यह कहानी संदेश देती है कि पशु पक्षी मात्र वस्तु नहीं है, बल्कि संवेदना और भावनाओं से भरे बोलते बतियाते प्राणी हैं। उनमें भी प्रेम, स्मृति और दिलासा और संवेदना देने की अद्भुत क्षमता होती है। एक सभ्य समाज की पहचान यही है कि वह इन निरीह का मतलब मूक, शांत रहने वाले प्राणियों की स्वतंत्रता का सम्मान करे और उनकी मूक भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहे। अगला प्रश्न देखिए। बहु बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। इस वाक्य में किस सामाजिक यथार्थ का संकेत मिलता है। उत्तर देखिए बच्चों। यह वाक्य आधुनिक भारत की सबसे बड़ी सामाजिक विसंगति यानी ग्रामीण से नगरीय पलायन का प्रतीक है। रोजगार, शिक्षा, सुख सुविधा की तलाश में युवा पीढ़ी गांव छोड़ करके शहर बसती है और ताई जैसे वृद्ध वृद्धाएं सूने घरों में अकेले संवाद के लिए तरसते पीछे रह जाते हैं। यह केवल ताई की नहीं, करोड़ों भारतीय वृद्धों की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। शेखर जोशी की कथा शैली की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है, शेखर जोशी की कथा शैली की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है लोकधर्मी भाषा। लोकधर्मी भाषा देखिए कौन सी है। भाई भाई कंजूस के धन की तरह हाथों के सभी तोते उड़ गए जैसे ग्रामीण मुहावरे और सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए इसकी विशेषता, संवादात्मकता और चित्रात्मकता। पात्रों के संक्षिप्त संवादों कटेगी कटेगी, मर जा से कथा को आगे बढ़ाना और शब्दों के माध्यम से जीवंत दृश्य बिंब रचना। अगला प्रश्न है, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था, कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अभी हमने जगन मास्टर के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसकी विशेषताओं के बारे में।
जगन मास्टर संवादहीन के विशिष्ट पात्र हैं। स्वतंत्र विचारक और आदर्शवादी, गीता रहस्य का अध्ययन उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उनकी बेचैनी करुणा का प्रमाण है, किंतु मिट्ठू के उड़ते ही उनका आदर्शवाद घबराहट में बदल जाता है। यह सुविधाजनक नैतिकता का प्रतीक है, जहाँ सिद्धांत केवल नियंत्रण में रहने तक टिक पाते हैं। तो ये सिद्धांतवादी तो थे बच्चों, लेकिन साथ साथ क्या है कि ये सिद्धांतवादी होने के साथ साथ इनका सारा सिद्धांतवाद मिट्ठू के उड़ते ही छूमंतर हो जाता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। चिड़ियाँ चहचहाती तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपटी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देता। इस वाक्य में कौन सा सौंदर्य भाव प्रकट होता है? उत्तर देखिए, यह वाक्य प्रकृति और मानवीय संबंधों के बीच एक सुंदर तालमेल को दर्शाता है। जहाँ बाहर पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाती हैं, वहीं घर के भीतर मिट्ठू अपना पाठ शुरू कर देता है, जिससे बाहरी प्रकृति और घर का वातावरण एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। यह दृश्य एक जीवंत चित्रबिंब प्रस्तुत करता है। को जगाने का प्रयास केवल एक पक्षी की आवाज़ नहीं, बल्कि स्नेह और अपनत्व से भरा एक मधुर मानवीय अनुभव बन जाता है। तो बच्चों, ये मानवीय संबंध बताए गए हैं। पशु पक्षियों के साथ संवेदात्मक संबंध का वर्णन भी यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। अपने हिसाब से आप इसको एलोबोरेट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो थे आपके लिए मैंने प्रस्तुत किए हैं इस पाठ से छांट करके। अगले सीरीज़ में मैं इसी सीरीज़ में संवादहीन के ही कुछ दीर्घ प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।